अभी हम हैं कंकड़बाग पुराने बाईपास के पास और हम बात करेंगे राजद के SC प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु की। कल जिस प्रकार से तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में RJD में संगठन को लेकर के बैठक हुई, कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई और साथ ही साथ मेयर पद के लिए अफजल इमाम को जिताने के लिए अनिल कुमार साधु ने कमर कस लिया है और अनिल कुमार साधु जहां लगते हैं वहां काम पूरा करते हैं। साधु जी, सबसे पहले कल जो मीटिंग हुई राबड़ी आवास पर, क्या कुछ हुआ? देखिए, हर एक पार्टी का संगठनात्मक चुनाव बैठक होती है और बराबर हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में और जगता बाबू के नेतृत्व में लगातार बैठक कार्यकर्ताओं के साथ तमाम हमारे प्रकोष्ठ के जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हें हमारे तमाम माननीय विधायकों के साथ, माननीय विधान पार्षदों के साथ बैठक होती रहती है, क्योंकि जो 2024 और 25 का जो चुनाव आने वाला है, हम लोग अभी से रणनीति बूथ लेवल से लेके राज्य स्तर तक हम लोग का एक रणनीति तय हो रही है। कल तेजस्वी जी ने जो कहा कि जिला अध्यक्ष जो हैं वो विधायकों को साथ लेकर चलेंगे और विधायक जिला अध्यक्ष की बात मानकर चलेंगे, क्या माना जाए कि अभी से RJD 2024 की तैयारी में लग गई है? और निश्चित तौर पर, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और उन्होंने सही कहा कि जिला जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे जिला का ऑल इन सोल होते हैं। साधु जी, आपको नहीं लगता है कि अब समय आ गया है कि जब बड़ा उद्देश्य हो तो छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी को गद्दी सौंप करके प्रधानमंत्री के लिए विपक्षी एकजुटता को आगे करने के लिए आ गया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि मैं अगला वारिस जो हो वो तेजस्वी यादव हो, क्योंकि तेजस्वी यादव जी सुलझे हुए नेता हैं और खासकर युवा और जो दलित वर्ग है वो उनके दिलों में बसता है। अभी के दिनों में, इधर 2-4 दिनों में आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव की तर्ज पर तेजस्वी यादव गरीबों के बीच में अचानक से इस ठंड में रात के समय पहुंचते हैं और ऑन द स्पॉट उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी के खून है तेजस्वी यादव जी और उन्हीं के पद चिन्हों पर ये चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर चाहे किसी भी जाति धर्म के जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो हमारी पार्टी है A से Z की पार्टी है, आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जी सभी जाति धर्म को साथ में लेकर चल रहे हैं और जो भी टिकट होता है, चाहे वो राज्यसभा का टिकट हो, चाहे MLC का टिकट हो या विधानसभा का टिकट हो, वो सभी जाति धर्म को मिलाकर वो देते हैं। और साधु जी, मोकामा में आपने ताल ठोक करके RJD की जीत तय कराई थी, बीजेपी को हराया था, हम इसके गवाह हैं। लगातार आपसे क्षेत्र में मुलाकात होती थी। 2024 में बीजेपी की हालत आप लोग यहाँ खराब करने के मूड में हैं? देखिए, चाहे मोकामा हो, चाहे बोचाहा का मुजफ्फरपुर का बोचाहा हो, और वहाँ लगातार हम लोग 19-20 दिन रहे थे और निश्चित तौर पर हम अपने समाज में जाकर अपने लोगों को बताते हैं कि जो ये केंद्र की जो सरकार है, जो निर्भक्षी सरकार है, ये सरकार जो केंद्र की सरकार, ये कभी दलितों की होने वाला नहीं है ना। हम लोग को इनसे बचना है और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि अभी अफजल इमाम जी जो पूर्व मेयर रह चुके हैं 3 बार, इनका कार्यकलाप बहुत ही अच्छा रहा और ये खुद बाढ़ के लोग, बाढ़ की जनता खुद इन्हें इनवाइट करके बुला रहे हैं कि आप मेरे यहाँ आइए। इससे उत्साह और जनता में उत्साह है, तो इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर अफजल इमाम की जो धर्मपत्नी जी खड़ी हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। आज साधु जी 24 तारीख हो गया, 28 को यहाँ मतदान है, 30 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। अफजल इमाम के आने से निश्चित तौर पर मामला दिलचस्प हो गया। बिहार के पटना की जनता जो वर्तमान मेयर हैं उन्हें बाय बाय करना चाहती थी। हाँ, सीता साहू जी को जनता उब चुकी है। एक भी काम सीता साहू जी बताएं, वो सिर्फ कठपुतली बनकर वो मेयर के रूप में रही हैं, लेकिन अफजल इमाम जी ये सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि पिछड़ा जाति के भी लोग हैं। अभी बगल में देखिए, ये लाल दहीन जी हैं, हमारा वार्ड पार्षद रह चुके हैं, इधर नियाज अहमद जी हैं, इधर हमारे कुशवाहा ये सुनील जी हैं, काफ़ी लोग सभी जाति धर्म के लोग, यहाँ दलित वर्ग के भी लोग हैं, सभी लोग हैं। इसलिए अफजल इमाम जी को कोई रोकने वाला नहीं है। अफजल इमाम को कोई नहीं रोकेगा? नहीं, उनको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कहा वो हमारे पटना के जो मेयर बन चुके हैं, पूर्व मेयर हैं,
इसलिए हम चाहते हैं कि हम अफजल इमाम हमारे बने और आरजेडी और जदयू समर्थन मिल करके दोनों मिल करके विकास करके हमारा जदयू का उनका समर्थन करें, पूरा जनता समर्थन करे। इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा अफजल इमाम जी ही मेयर यहाँ के चुने जाए। क्या कहेंगे सर? हम लोग अफजल इमाम जी के साथ में हैं और इनका 3 टर्म से रह चुके हैं, इसका एक्सपीरियंस है काम करने का, और इस बार हम लोग सब मिलकर उनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के लिए आप लोग लगे हुए हैं, क्या कहेंगे सर? पटना शहर के लिए जो इस बार चुनाव होने जा रहा है, जिसको जनता डायरेक्ट मेयर का चुनाव करेगी, इसके पहले 3 बार के यहाँ के मुख्य पार्षद कहिए मेयर जो रहे हैं अफजल इमाम, उनकी पत्नी मजहबी लड़ रही हैं चुनाव, तो उनके पक्ष में खुद जनता गोलबंदी हो रही है, जनता का जो है प्यार बढ़ रहा है, इसलिए कि उनका काम बहुत स्वच्छ और साफ रहा है। अधिकारियों पे लगाम भी रखा है उन्होंने अपने शासनकाल में, तो हम लोग उनका इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि वह कभी भी जनता के कष्ट के साथ वो अधिकारियों से मिली भगत करके अधिकारी के पक्ष नहीं लेते हैं, जनता के लिए लड़ते रहे। तो अपना मन से स्वतः समर्थन हम लोग देने के लिए आए हैं जो अफजल इमाम को हम। चलिए, तो अपने मन से आइए बताइए, अफजल इमाम के आने से निश्चित तौर पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। देखिए, अफजल इमाम जो है गरीबों के दिल में बसते हैं जी, और जब तक मेयर रहे गरीबों को काम किया, और नगर निगम का जितने भी कर्मचारी हैं वो सब गरीब तबके के लोग हैं, और कमिश्नर से लड़ करके वो सब कर्मचारी को कभी सैलरी बढ़वाते थे और वो कर्मचारी का हाजिरी नहीं खाते थे, पूरा हाजिरी कर्मचारी को मिलता था। यही अफजल साहब में खासियत है, और इस बार जो है अच्छा खासा वोट से अफजल साहब की बीवी जो है महजबी साहब अच्छा खासा वोट से विजय प्राप्त हो रहा है। चलिए, तो अफजल इमाम की जीत का दावा कर रहे हैं लोग। अनिल कुमार साधु, इनके नेतृत्व में पुराने बाईपास के अगल बगल के जितने गांव हैं सभी गोलबंद हो गए हैं, और अफजल इमाम के प्रति लोगों का जो विश्वास है, उनके नाम को लेकर के जो उत्साह है, वह निश्चित तौर पर यह दर्शा रहा है कि अफजल इमाम के आने से पटना मेयर का चुनाव काफ़ी रोचक हो गया है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा।